एक सवाल मैं समझता हूं, मैं बहुत से पॉलिटिकल लोगों के इंटरव्यूज लेता हूं और जहां तक मैं जानता हूं हर आदमी लीडर बनना चाहता है। कुछ रेमेडीज बता दीजिए नहीं, लीडर जिससे मतलब आप समझिए। और आज के समय में लीडर बनने के लिए पता नहीं कितने गठजोड़ करने पड़ते हैं और क्या क्या करना पड़ता है, मैं क्या क्या बताऊं। लेकिन फिर भी मैं चाह रहा हूं आपसे कि कुछ ऐसा कोई फिक्स्ड फॉर्मेट अगर कुछ है, अगर कोई रेमेडीज हैं, या आपको लगता है कि हाँ किसी व्यक्ति के अंदर गुण नहीं है फिर भी वो नेता बनना चाहता है, उसका कोई समाधान। इसमें दो है। दो सवाल। पहले तो प्राइम मिनिस्टर एक ही बनते हैं, तो जाहिर सी बात है मुख्यमंत्री भी एक ही बनेंगे। हाँ, तो हर आदमी बन नहीं सकता। नहीं, अब विधायक पद हो गया, लेकिन लीडर तो बना कम से कम, पॉलिटिक्स में तो गया। मैं वही कह रहा हूँ। अब जब आप साधोगे नहीं तब तक आपको सिद्धोगे नहीं, जब तक आप साधोगे ही नहीं तो मिलेगा कैसे? करेक्ट। तो अगर आपको अच्छे पॉलिटिशियन बनना है तो पहली बात है, आप, मेरा मानना है जितने हमको स्कोप मिलता है सेवा करने का, सेवा करो, तो आपको वोट मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ी, लोग अपने आप से वोट देंगे। प्रॉब्लम ये होता है कि हमारे पास वोट मांगने के लिए जाना पड़ता है, क्योंकि हम करते ही नहीं उसमें। हाँ। अगर हम प्रॉपरली काम करेंगे, अगर नेता लोग तो अधिकतर यही चाहेंगे ना, हम आराम से बैठे रहे, वोट हमें मिल जाए। तो यही चाहते, तभी तो नहीं बनते। अरे मैं इसलिए तो आपसे पूछ रहा हूँ कोई रेमेडीज अगर ऐसा कुछ होता है। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति, जैसे हर राजनीतिज्ञ जो किसी भी पद पर हो, संवैधानिक पद पर हो, वो ये चाहता है कि उसकी राजनीतिक विरासत आगे चलती रहे। एक उम्र के बाद वो व्यक्ति सोचता है कि उसके परिवार का कोई सदस्य राजनीति में आ जाए। यह आवश्यक नहीं है कि उसके बेटे या बेटी में वो राजनीतिक गुण हो जो गुण उसके अंदर थे, लेकिन फिर भी इच्छाएं होती हैं। अब उस व्यक्ति में, उस बच्चे में, उनके बेटों में वो राजनीतिक गुण आएगा कैसे? या आपको क्या यह पता चल, चूंकि राजयोग की, मैं इसलिए एस्ट्रोलॉजी की हम बात कर रहे हैं, तो राजयोग की बात होती है कि क्या उसके अंदर राजयोग है कि नहीं है, वो सब कुछ देखा जाता है। तो मेरा सवाल आपसे यही है कि क्या वास्तव में वो चीज एग्जीक्यूट होती है, राजयोग है या नहीं, आप वो देखते हैं, या कोई भी व्यक्ति राजयोग प्राप्त कर सकता है? राजयोग कभी भी प्राप्त हो नहीं सकता। राजयोग अपने जन्म, अपना जो कर्म होता है वो अपने आप से आता है, और हमारे कुंडलिक से राजयोग भी होता है, महाराजयोग भी होता है। राजयोग का मतलब यही नहीं है कि खाली आप राजा बनेंगे, आप मन से भी राजा बन सकते हैं, आप पैसे से भी राजा बन सकते हैं, आप बड़े व्यापारी भी हो सकते हैं। बहुत सारे में होते हैं, जरूरी नहीं कि आप गद्दी में ही बैठेंगे राज शासन चलाने के लिए तभी राजयोग है, पहला। दूसरा, आपने जैसे बोला कि भाई मैं अभी अगर मुख्यमंत्री हूं तो मेरा बेटा भी मुख्यमंत्री बने, वो है इच्छाएं होती है। तो इच्छाएं होने के बावजूद भी मेरे कर्म भी वैसे होनी चाहिए। अगर मेरा कर्म वैसा है तो फिर मुझे स्ट्रगल करने की जरूरत ही नहीं है। तो उसमें क्या होता है, वो टिपिकली हम कुंडली देख के ही बता सकते हैं कि वो बन सकते हैं कि नहीं बन सकते। अच्छा, जैसे मान लीजिए अगर कोई विधायक के दावेदार दो आ जाएं और आपके पास कुंडली लेकर के चले आए, आप बता देंगे कि बेटा तुम्हारा तो नहीं हो पाएगा, तुम्हारा हो जाएगा। अगर वो पर्टिकुलर टाइम में उनको मिलना होगा तो वो कुंडली बता देगा। ठीक है। अभी मान लीजिए कि भाई आपने भी देखा होगा बहुत सारी जगह पे, अब सब कुछ तो हो गया, बाद में देखा जी नाम ही बदल गए 11th आवर में। तो उसमें क्या होता है, वो कुंडली में अगर उसका योग होगा तो फिर तो होगा ही होगा। अगर योग नहीं है तब तो जैसे 11th आवर में चेंज होता है तो वो हो ही जाएगा। अगर मान लीजिए कि जहां कहीं भी, मैं स्टेट का नाम ले लूंगा, कहीं भी किसी भी स्टेट में जितने भी विधायक हों, आप अगर मैं किसी भी स्टेट की बात करूं, तो हर जगह विधायक, अगर हर विधायक आकर के कुंडली चेक करा ले तो ये समझ में आ जाएगा कि मुख्यमंत्री बनने का योग है कि नहीं है, ये समझ में आ जाएगा कि प्राइम मिनिस्टर बनने का योग है कि नहीं है। ऐसा संभव है? प्राइम मिनिस्टर और मुख्यमंत्री का योग तो नहीं बता सकते, लेकिन वो कहाँ तक बढ़ सकता है वो बता जरूर सकते हैं। और इनफैक्ट वो आते भी हैं, बहुत सारे लोग आपके पास, मेरे पास भी आते हैं, बहुत सारे लोगों के पास जाते हैं। हाँ। जो स्पिरिचुअल गुरुस हैं उनके पास भी जाते हैं, और जो तांत्रिक ये करते हैं वो भी जाते हैं। तो जिसका राजयोग लिखा होता है वही बनता है या नहीं? ऐसा नहीं है, उनका योग होना चाहिए। उनका योग होना चाहिए कि भाई वो वहां पे कोई, आप जैसे कि अभी मैं रूल कर रहा हूँ, मैं रूल करूंगा तो मेरा योग नहीं होगा तो मैं रूल नहीं कर सकता। ओके। तो आपको जितना प्राप्य होना है वो तो प्राप्य होगा। यही कहा ना, राजयोग और महाराजयोग। राजयोग का मतलब ये कतई नहीं है कि आप राजा बन के बैठेंगे तो राजयोग है, बट आप किसी भी फील्ड में राजा बन सकते हैं। आप प्राइवेट जॉब में हैं,
आप किसी भी कंपनी में सीईओ बन सकते हैं, उसके डायरेक्टर बनते हैं, वो भी राजयोग है ना। तो कहीं पे भी वो राजयोग काम करता है, लेकिन आप पर्टिकुलरली उसी फील्ड में नहीं लीजिए। अंक ज्योतिष भी आप देखते हैं? हाँ, थोड़ा बहुत तो देखते हैं। थोड़ा बहुत है, पूरा देखते हैं? मतलब मैं आपकी प्रोफाइल में तो सब कुछ, सारा कुछ इन्वॉल्व था जी। आपने अपने नाम में, खुद के नाम में मैंने जो नोटिस किया वो SAABAT किया हुआ है जी। जबकि आपके अगर हम नॉर्मल साधारण तरीके से अगर उसको देखें तो SABAT भी चल जाता है। जी। तो वो एस्ट्रोलॉजी और वो न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग आपने सेट किया उसे? जी। और वो वर्कआउट होता है? बिल्कुल वर्कआउट होता है। जितनी चीजें आप बता रहे सब वर्कआउट होती है? सब वर्कआउट होती है, बस बशर्ते आपकी एनर्जी और आपकी इंटेंशन सही होनी चाहिए, और आपका जो एनर्जी सोर्स है वो सही होना चाहिए, तब वो हर चीज वर्केबल है। नहीं, मान लीजिए विश्वास नहीं कर रहे हैं, मान लीजिए इंटेंशन अच्छा नहीं है, विश्वास नहीं कर रहे हैं, अरे पर दवाई जो खाया जिस बंदे ने उसको, उसके ऊपर असर तो उसी का होना चाहिए ना? अभी हाँ, आपने डॉक्टर के पास गए, अब डॉक्टर के पास डॉक्टर ने एक प्रिस्क्राइब किया है कि भाई आपको ये मेडिसिन लेनी है, अब आप कह रहे हैं कि नहीं मैं ये मेडिसिन खाऊंगा तो मेरा ठीक ही नहीं होगा, तो आपका अल्टीमेटली सबकॉन्शियस माइंड क्या करेगा, वो मेडिसिन खाने के बावजूद भी ठीक नहीं होगा। अगर आपने डॉक्टर ने बताया कि नहीं बेटा, आज के डेट में किसी भी कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स में जाते हैं तो फर्स्ट काम करते हैं आपको हंस के बात करना। जो हम लोग आज 15-20 साल पहले जैसे हम लोग सरकारी हॉस्पिटल में जाते थे तो पहले ये था कि यार मतलब उनके पास इतने भी लोड थे कि वो किसी के साथ बात करने के लिए समय ही नहीं था, क्योंकि एक हॉस्पिटल एक डॉक्टर के लिए 2000 लोग होते थे, 2000 पेशेंट्स होते थे। आज के डेट में पहला ट्रीटमेंट होता है कि भाई आप जाओ तो फिर आप जो पेशेंट होता है उसको वेल बिहेव करो, तो आधे वेल बिहेव में तो ठीक हो जाते हैं, तो ये कैसे ठीक नहीं हो गए? मतलब पहला माइंडसेट ही है, माइंडसेट तो पॉजिटिव रखो। पॉजिटिव माइंडसेट रखो, किसी भी चीज के लिए पॉजिटिव माइंडसेट रखेंगे तब आपका कोई भी काम करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। आप पढ़ने जा रहे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप भूल जा रहे हैं कि यार मैं याद नहीं रहेगा, याद नहीं रहेगा। जब याद ही नहीं रहेगा उसको आप एनर्जी दे रहे हैं कि मेरा याद ही नहीं रहेगा। आप ये क्यों नहीं एनर्जी देते कि यार मैं तो सब याद रह गया, याद हो गया बोल के आप पढ़ाई करो, आपको 100% याद होगा। जब आप एनर्जी नहीं दोगे तो नहीं होगा ना। मतलब जैसा मन रखोगे वैसा ही बस आगे बस, भविष्य में उस तरीके भविष्य का। में वैसे ही होगा। अच्छा, चूंकि आपने बोला कि 200 के आसपास आपने जो है पास्ट लाइफ रिग्रेशन के जो केसेस आपने हैंडल किए, एग्जांपल आपने 1-2 ही दिए, मैं चाह रहा हूँ 1-2 एग्जांपल्स और दे दीजिए। आप बताइए किस टॉपिक में देना चाहूँ तो मैं बता दूं। हाँ, मैं मतलब जैसे मैंने आपको हेल्थ के रिगार्डिंग बताया, आपने बताया, और आपको मैंने वो लंग्स के लिए भी बताया। एक मैं बताता हूँ आपको जो आजकल कॉमन प्रॉब्लम हो गया बेबी का। हाँ, जो बेबी का कंसीव नहीं कर पाते हैं, तो बेसिकली क्या है ये, तो हम हर किसी के लिए ये नहीं बोल सकते कि भाई हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन करके ठीक कर सकते हैं, बट वो मेडिकली भी इशू हो सकती हैं। लेकिन जिसका मेडिकली परफेक्ट है और जिनका नहीं होता है, मेरे लगभग 7-8 केस ऐसे किए हैं, 7-8 में से एक ऑनगोइंग है और 7 ऑलरेडी मैंने सक्सेस हुआ है। मैं उसमें सक्सेसफुल हो चुका? यस, 100% सक्सेस रहा, जो कि पास्ट लाइफ में उनका प्रॉब्लम था ये बच्चे के रिगार्डिंग, तो अभी परफेक्ट है वो। जैसे ऐसे क्या मतलब, मैं फिर से कह रहा हूँ, आप नाम किसी भी व्यक्ति का डिस्क्लोज नहीं करना है, लेकिन आप वो केस बता सकते हैं। हाँ, केस बता सकता हाँ, तो केस जैसे एग्जैक्ट क्या हुआ? अगर मान लीजिए कि सब कुछ मेडिकली, अगर शी इज मेडिकली फिट, मतलब सब कुछ ठीक है, कोई इशू नहीं है, इसके बावजूद भी अगर कोई कंसीव नहीं कर पा रही है कोई महिला, तो मैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन में क्या था इशू? जैसे हमने पास्ट में फर्स्ट हमने डिस्कशन किया था कि एक तो होता है मैंने मर्डर कर दिया, उसका जो कर्म के लिए आपने बोला था, तो मेरे पास 2 ऐसे केस हैं, तो दोनों केस का मैं आपसे एग्जांपल देता हूँ। एक मेरे चंडीगढ़ के क्लाइंट है, तो वो बेसिकली 3 ब्रदर्स हैं। तो उनके पास्ट लाइफ में जो बड़े वाले भाई साहब थे, उनके बड़े वाले भाई साहब से गलती से, मतलब ऐसे कुछ मतलब हस्बैंड वाइफ में ऐसे ही कुछ होता है, तो गलती से उनका हाथ से छुरी फिसल गया, तो वो स्नैबिंग हो गई उनकी वाइफ गलती से, और उस टाइम पे वो कंसीव थी, मतलब बच्चे थे वो, ठीक है। तब वो जो सोल है जो उनकी वाइफ, ये चीज उनके साथ पूर्व जन्म में हुई, पूर्व जन्म में हुआ था, तो वो जो सोल उनके वाइफ की सोल था, अब उनको ये इंटेंशन आया कि ये जानबूझ के मेरा मर्डर किया, ठीक है। तो सोल का इंटेंशन क्या रहा? जानबूझ के ये मेरा मर्डर किया।
तो सोल ने इंटेंशन ये रखा कि जब तक इसका परिवार खत्म नहीं हो जाता तब तक मैं नहीं जाऊंगी। ठीक है, ये सोल का इंटेंशन रहा। अब इस लाइफ में आ गए, फिर इस लाइफ में आए तो ऑलमोस्ट ऑल उनका 62-63 ईयर्स हो गया बड़े भाई साहब का। मझले भाई भी वो भी उनका भी कोई इश्यूज नहीं है। जो थर्ड वाले हैं उनका भी लगभग 45-46 ईयर्स का है। तो हमने थर्ड वाले जो ब्रदर हैं उनका हमने PLR किया था, तो वहां से इनका जो इशू है वहां से पता लगा। तो हमने उनसे कोशिश किया। एक इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है, जो लेडीज मतलब प्रेग्नेंट होती हैं वो फॉरगिवनेस देने में बहुत प्रॉब्लम करते हैं, क्योंकि वो एक जो माँ होती है ना, वो माँ कभी भी माफ नहीं करती, और वो पर्टिकुलरली बच्चे के लिए बिल्कुल भी नहीं करेगी। तो वो बहुत मतलब हार्ड सेशन रहा। तो उसको फिर भी हमने कोशिश किया, मतलब बहुत मनाने की कोशिश। क्या किया आपने उसमें, कैसे वो ट्रिक्स होते हैं, वो बहुत लंबे डिस्कशन होता है, तो वो मतलब ऐसे सोशल मीडिया पे नहीं कर सकते। तो उसमें हमने उससे खाली नेगोशिएट करने की कोशिश की। वो अभी जो भी हो गया वो अननोइंगली हुआ और उसके लिए हम माफ कर दो, मतलब अल्टीमेटली वो जो कंक्लूजन था वही था। तो फर्स्ट टाइम में तो वो नहीं मानी, हमने बहुत उसको प्रेयर करा। वो क्या, वो दूसरे सोल ने नहीं मानी? यस, हाँ, जो सोल जिसके साथ गलत हुआ था, जिसके साथ जो प्रेग्नेंट लेडी थी जिसका डेथ हो गया था, वो सोल नहीं मानी। ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ, उनको 1 मंथ 2 मंथ्स के लिए हमने छोड़ दिया उनको कि भाई आपका ये रीजन पता लगा। तो मैंने उनको कहा कि आप रोज उनको प्रेयर करिए, क्योंकि ऑलरेडी वो सोल इंटेंशन लेके है, आपके साथ है। करेक्ट। अच्छा, वही सोल इंटेंशन लेके साथ में? हाँ, वो साथ में, तभी तो इनको वो कंसीव करने नहीं दे रहे ना। तो मैंने कहा उनको कि भाई आप एटलीस्ट 1 मंथ तक आप उनको प्रेयर करिए और बिल्कुल नील डाउन होके उनसे माफी मांगिए कि भाई जो भी हो गया वो अननोइंगली हुआ और हमें माफ कर दो। तो मेरे हिसाब से उन्होंने शायद 2 मंथ्स तक उन्होंने ऐसे किया। तो करने के बाद फिर हमने जब थर्ड सेशन लिया, सेकंड सेशन थर्ड सेशन लिया, तो उसमें थर्ड सेशन में वो सोल इनको फॉरगिवनेस दिया, बट कंडीशनली दिया। कंडीशनली मतलब उसने कुछ कंडीशंस बताए कि आप ये करो तो मैं आपको वो दूंगी। ठीक है, करो मतलब किसी को लेकर, जैसे अनवांटेड बच्चे होते हैं उनको लेके खाना देना, ये करना वो करना। जैसे वो अनइंटेंशनली प्रेग्नेंट लेडीज को कुछ नहीं मिलता, तो वो ऐसे कुछ इंटेंशन दिया, तो वो उसके ऊपर उन्होंने वर्क किया। तो फिर आज 2.5 साल 3 साल हो गया, उनके बेबी है। अच्छा, ठीक है। एक तो वो हो गया, जैसे आपने कहा था कि मर्डर हो गया, वो हो गया, इंटेंशनली भी हो सकता है, अनइंटेंशनली भी हो सकता है, बट एनी हाउ हमको फेस इसमें करना है। कई बार जैसे आपने कहा कि आप जो है एक सोल्यूशन पे जाने के लिए, एक समाधान निकालने के लिए उस दूसरी आत्मा का माफ करना बहुत जरूरी है। 2 महीने तक इस महिला ने माफी मांगी, है ना, अंत में माफ कर दिया। कई बार ऐसा भी हो सकता है कोई जिद्दी होते हैं और ना माफी दे। ऐसा आज तक मैंने देखा नहीं है, लेकिन होते हैं। जैसे ये अभी आपको स्टोरी मतलब जिसके लिए बताया, 2 महीने लगा इसमें। हाँ, 2 महीने लगा, लेकिन वो मान गए। अनुमान क्या होता है, वो होली सोल्स होते हैं। और आपने भी देखा होगा कि ऐसा नहीं होता कि भाई आप किसी को कंटिन्यूअली माफी मांग रहे हो और वो आपको माफ ना करे। हाँ, पहले रूड हो सकते हैं कि यार तेरे वजह से मेरा ये हो गया, वो हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, बट अल्टीमेटली हर कोई माफ कर देता है। हाँ, मतलब पहले तो चूंकि जब जिसके साथ तो रहेगा इंसान, उसके साथ ऐसे हुआ है तो फिर अनुमन तो फिर वो तो छोड़ेगी नहीं, बट हाँ टाइम लेते हैं, बट माफ कर देते हैं अनुमन। कंसीव करने का भी मतलब एक अलग बहुत हाँ ऐसा होता है। और दूसरा कोई केस? दूसरा मैं बता रहा था आपको। दूसरा क्या हुआ, मतलब किसी रिलेटिव के घर गए थे, तो अभी रिसेंटली ही हुआ, ये आपको बता रहा हूँ। तो दूसरे रिलेटिव के घर गए थे, वो मतलब खेल रहे थे उसके बच्चों के साथ, तो बच्चा गलती से नदी में गिर गया। अब नहीं, अच्छा, वो पूर्व जन्म में जाकर के हाँ, देखा पूर्व जन्म में okay. जिनका मैंने किया था, वो पूर्व जन्म में जाके उनका क्या हुआ, वो किसी रिलेटिव के घर गई थी उस जन। अभी भी उनका जो करंट इशू है, बेसिकली वो कंसीव करती है, इमीडिएटली जब कंसीव हुआ तो 2-3 दिन में वो फिर खराब हो जाता है, मतलब मिसकैरेज हो जाता है। हाँ। तो उसके लिए उन्होंने ये किया, मुझे एस्ट्रोलॉजिकल सॉल्यूशन के लिए आया था, तो मैंने कहा कि ये रीजन हो सकता है, क्योंकि आपका तो वो कंडीशन ठीक है, मेडिकली भी ठीक है, तो ये हो सकता है। तो हमने उसका पास्ट लाइफ रिग्रेशन करा, तो उसमें ये पता लगा
कि लास्ट जो इनका पास्ट लाइफ था वो गए थे उनके रिलेटिव के घर में, तो वो उसके बच्चे के साथ खेल रहे थे। ये जो क्लाइंट है मेरी वो खेल रही थी उनके साथ, तो सडनली वो नदी में गिर गया बच्चा। नदी में जैसे गिरा उसकी डेथ हो गया। अब जो उसकी मदर थी उस लाइफ में, जो बच्चे की मदर थी, वो आके देखा तो जब उसके बच्चे का डेथ हो गया देखा तो वो सुइसाइड कर लिया उस टाइम कि भाई मेरे मदर ने भी सुइसाइड कर लिया कि भाई बच्चा जब नहीं रहा तो फिर मैं रह के क्या करूँगी बोल के उसने सुइसाइड कर लिया। तो जब उसने सुइसाइड करा तो उसको इंटेंशन ये दिया था कि भाई तूने मेरे बच्चे को मारा तो फिर तू भी हमेशा ऐसा ही रहे। तो उस इंटेंशन के साथ वो जो सोल है इसको भेजा। अब इस लाइफ में भी वो सोल इसका है। तो ऑलरेडी जब हमने वहां पे जाके उसका सोल्यूशन किया तो फिर अभी वो रिजल्ट नहीं आया, इसलिए मैंने कहा 8 में से अभी 7 है। तो जब रिजल्ट आएगा तो फिर उसका मैं आपको कंफर्म कर दूंगा कि हाँ यस इट इज 100%। चलो भाई, मैं समझता हूँ कि ये जो पूरी बातें हैं सुन करके आप भी सोच रहे होंगे क्या ऐसा हो सकता है। अब ऐसा हो सकता है, जो सारी घटनाएं हैं मैं समझता हूँ हर कोई केस कोई आप सोशल मीडिया पे डाल नहीं सकते, लेकिन आप इनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इनका कांटेक्ट नंबर जो है हम आपको फ्लैश कर रहे हैं, इनसे आप बात कीजिए। बात करने के बाद जो है जो कुछ भी आप ये बताएंगे अपना बात सुनिए समझिए और इनसे आप कंसल्ट करने की कोशिश कीजिए कि क्या कुछ ऐसा है। और ये बता तो सकते हैं आप लोगों को अगर कुछ इसके बारे में कोई फोन करे आपको, कोई सवाल करे, क्योंकि हमने आपका नंबर फ्लैश कर दिया, कोई इशू नहीं है। नहीं कोई इशू नहीं। तो दोस्तों मैं समझता हूँ कि ये जो विषय है, इस विषय को लेकर के शायद बहुत सारे सवाल आपके मन में होंगे और इन सवालों को आप कमेंट सेक्शन में छोड़ दीजिए। दूसरी बार जब हम बैठेंगे तो उन्हीं सवालों को लेकर के बैठेंगे ताकि उन सवालों का जवाब आपको बिल्कुल परफेक्टली मिल जाए। अगर आपका कोई केस हो तो आप जो है मैसेज ड्रॉप कीजिएगा। केस कई बार कोई कमेंट सेक्शन में ओपनली नहीं करता, सो दैट आप इनसे भी डायरेक्ट आप बात कर सकते हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन आप जो है इनसे ले सकते हैं। आपने जो समय दिया, मैं समझता हूँ ये जो पूरी जो घटनाक्रम आपने बताया है वो बिल्कुल अलग लेवल का है और मैं ये मानता हूँ कि ये सब कुछ सही हो जो भी चीज़ें आपने बताई हैं, और ये सर्टिफिकेशन है आपके पास और आप ये जो करते हैं इसमें कहीं भी कोई किसी भी तरीके का कोई इशू नहीं होता, कोई जोखिम नहीं है। नहीं, कोई जोखिम नहीं। और ये इसकी पढ़ाई होती है इसकी? बिल्कुल। ठीक। तो सारी इन्फॉर्मेशन आपने सुन ली। कमेंट सेक्शन में आप कोई सवाल सुझाव कुछ भी आप करना चाहते हैं आप दीजिए और खुल करके हम ऐसे ही बात करते रहेंगे। आपने जो समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद, थैंक यू।